हेलो बच्चों, कुछ क्वेश्चंस हैं जो बच्चों को दिक्कत दे रही हैं, तो एज ए होमवर्क आप मुझे भेज सकते हो। मैं सारे बच्चे का होमवर्क लेता हूं और कोशिश करता हूं जल्दी से जल्दी उसका वीडियोस बना के आपको भेज दूं। तो बच्चों, ये भी किसी का होमवर्क है, ये अमेठी स्कूल के बच्चों का होमवर्क है। तो देखते हैं क्या है इसमें। हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड इनइफेक्टिव। आंसर भी दिया हुआ है 1 4 2 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक वर्ड है इनइफेक्टिव, इसको बोला गया कि हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड। ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों। इनइफेक्टिव में आई है, मैं लेटर्स को पहले देख लेता हूँ कौन कितनी बार रिपीटेड है। आई कितनी बार है? 2 बार है, ठीक है ना। एन तो एक ही बार है, और ई 3 बार है, ई है 3 टाइम्स, और एफ 2 बार है, एफ 2 बार है, और सी 1 बार है, सी 1 बार है, टी 1 बार है, वी भी 1 बार है, ठीक है ना। ये है हमारे पास टोटल लेटर्स, ठीक है, बढ़िया। यहाँ पे 4 लेटर वर्ड्स की बात हो रही है, तो देखते हैं 4 लेटर्स कैसे कैसे पॉसिबिलिटी हमें देता है। केस 1, हो सकता है वो 4 लेटर्स अलग अलग हो। अगर सब में से एक एक लिया जाए, एक आई ले ले, एक एन ले ले, ई ले ले, एफ ले ले, तो एक 4 वर्ड का लेटर का कुछ वर्ड बन सकता है। तो वो 4 लेटर्स डिफरेंट, मतलब पहले मैं लेके चल रहा हूँ कि एक्स वाई ए बी, ऐसा कुछ चारों अलग अलग हो। तो डिफरेंट लेटर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 डिफरेंट लेटर्स हैं। अगर मैं रिपीटेशन को काउंट ना करूं तो टोटल कितने हैं? 7 डिफरेंट लेटर्स हैं। तो मैं क्या करूंगा, 7 लेटर्स पहले सेलेक्ट करूंगा, सिलेक्शन का केस, यानी कि 7C4 लिख सकता हूं मैं, ठीक है। अब मैं इसको अरेंज कर लूंगा, तो इसको 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज किया जा सकता है, ठीक है ना। 7C4 मैंने लिया और उसको अरेंज कर लिया, तो 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज किया जा सकता है। चलो, अच्छी बात है। ये हो गया आपका केस नंबर 1। अगर मैं केस 2 की बात करूं तो क्या ले सकते हैं? ए बी एक्स एक्स, ठीक है। मतलब ए और बी अलग अलग हैं, 2 अलग अलग नंबर और 2 एक जैसे नंबर। तो ये जो 2 एक जैसे वाले हैं वो कहाँ कहाँ से पॉसिबिलिटी बनती है, वो उसको समझना है। यहाँ से बनती है, यहाँ से अगर मैं 2 सेम वाले ले लूँ तो बाकी के 2 में कहीं से भी ले सकता हूँ, ठीक है ना। तो एक से अगर मैं 2 ले लेता हूँ तो 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 6 में से मैं बाकी ले लूँगा। वो 2 मैं यहाँ से अगर नहीं लेता हूँ तो यहाँ से ले सकता हूँ, फिर भी बाकी बचे हुए 6 में से मैं 2 लेटर ले सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से अगर यहाँ इन दोनों से नहीं लेता हूँ तो यहाँ से भी मैं ले सकता हूँ। यानी कि ये जो 2 एक जैसे वाले वर्ड है ना, सॉरी लेटर्स हैं एक जैसे वाले, उनको लेने के 3 तरीके हैं मेरे पास, ठीक है ना। तो क्या लिखूंगा? 3 वेज। किसके लिए? ये 2 एक जैसे लेटर को अगर मुझे लेना होगा तो 3 चॉइस है ना मेरे पास, या तो मैं यहाँ से ले लूँ, या यहाँ से ले लूँ, या यहाँ से ले लूँ। 3 वेज, 3 चॉइस, यानी कि 3 वेज इनटू। तो मैं कहीं एक से ले सकता हूँ ना 3 में से, तो बाकी 6 तो बच गए। मान लो मैंने यहीं से 2 लेटर ले लिए तो ये बाकी के 6 मेरे पास बच जाएंगे। मान लो मैंने ई से ले लिया तो 1 2 3 4 5 6 में से मुझे 2 लेटर और लेने हैं, तो मैं 6 में से C2 ले लूँगा। सिंपल सी बात है। अब 4 तो लेटर आ गए मेरे पास, इनको मैं 4 तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। अब जो रिपीटेशंस है, जैसे ये एक लेटर 2 जैसे हैं, तो उसके लिए मुझे डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलो, ये हो गया केस नंबर 2। केस नंबर 3, हो सकता है कि ऐसा लेना पड़ जाए, 3 जैसा, 3 लेटर्स बिल्कुल एक जैसा और ए बिल्कुल अकेला एक, ऐसा भी हो सकता है। तो 3 बिल्कुल आइडेंटिकल जो लेटर्स है वो कहाँ से आएंगे? उसके लिए तो एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, यहीं से आएगी, ओनली 1 पॉसिबिलिटी। 1 इंटू बाकी कितने हो गए? 6 में से 1 2 3 4 5 6, बाकी 6 में से मेरे को 1 लेने हैं।
3 लेटर तो मैंने यहीं से ले लिया ना, और कोई चॉइस नहीं है मेरे पास, एक ही तरीका है, वन वे टू डू दिस। अब मुझे क्या करना है, 1 लेटर बचा है, वो किसी भी 6 लेटर से मैं ले सकता हूँ। 6C1 इंटू क्या करेंगे 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। अब बोलोगे डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल क्यों? क्योंकि हमारे पास जो एक जैसे वाले होते हैं ना, उसके लिए मुझे उतने फैक्टोरियल नीचे लगाने पड़ेंगे। पहले 2 लेटर एक जैसे थे तो 2 फैक्टोरियल, अब 3 लेटर एक जैसे हैं तो 3 फैक्टोरियल। ठीक है, चलो केस 4 भी बनता है ना, एक ये तो बिल्कुल अलग अलग, 2 एक जैसे, 3 एक जैसे, केस 4 भी बनता है। सोचो क्या बनता होगा केस 4, सोच के देखो। कुछ ऐसा बनता होगा YYXX, मतलब 2 लेटर एक जैसे, बाकी के 2 लेटर एक जैसे। ठीक है ना, तो इसकी पॉसिबिलिटी आपको खोजनी पड़ेगी इसी में से, या तो मैं 2 यहाँ से ले लूँ, IE से ले लूँ। ठीक है, ध्यान से देखना है आपको कौन कौन सी पॉसिबिलिटी खोजनी है, ध्यान से देखना है। या तो वो I और E में से हो सकता है 2 लेटर लेने का, तो एक हो गया 1, दिस इज वन वे टू डू। या फिर नहीं तो I और F में से हो सकता है, 2I में से 2F में से ले सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल आइडेंटिकल जैसा ले सकते हैं, तो दिस इज वन वे, दिस इज अनदर वे। एक और तरीका हो सकता है कि अगर मैं E और F में से ले लूँ, ठीक है, ये भी एक तरीका हो सकता है। और क्या हो सकता है, इन दोनों का ले लिया, FE का ले लिया, FI का भी ले सकते हैं, तो FI का ले चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह के तरीकों के लिए हम लोग क्या लिख एक मिनट, सॉरी बच्चों, तो ये 3 तरीके हो सकते हैं, 3 वेज से मैं ये काम कर सकता हूँ। सिलेक्शन वाला काम मैं ऐसे कर सकता हूँ, 3 तरीके। अब मैं क्या लिखूंगा 4 फैक्टोरियल, क्योंकि जब 4 लेटर मेरे पास आ गए तो 4 तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो सेलेक्ट कर लिया, फिर अरेंज कर लिया। डिवाइड बाय क्या लिखेंगे 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 बार लिखना पड़ेगा मुझे डिवाइड में, 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। अब सबको ऐड करना पड़ेगा आपको, पूरा आंसर अगर आपको चाहिए सबको ऐड कर देते हैं। तो पहले वाले का रिजल्ट देख लेते हैं क्या होगा, 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, बाकी ये काम आप खुद भी कर सकते हो, सिर्फ सिंप्लीफाई करनी है, कैलकुलेशंस सबको ऐड कर देना है। तो ये मिल जाएगा 7, 6, 5। तो 4 फैक्टोरियल तो ऐसे ही कट गया, तो 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, तो 42 इंटू 20 840, ये आपको मिल रहा है 840। 42 इंटू 20 840। चलो पहले केस का आंसर है 840। दूसरे का कैलकुलेट कर लेते हैं, 3 है 6C2, तो 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल अपॉन 2, तो 4 यहाँ भी गया और 4 चला गया हमारे पास, तो क्या बचा 3 अपॉन 2 इंटू 6 5 4 3 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ भी एक 2 फैक्टोरियल है ना नीचे, ये कट जाएगा और ये 2 3 जा 6 9 5 जा 45 45 इंटू 12, ये मुझे मिल रहा है 45 इंटू 12। ठीक है, दूसरा रिजल्ट ये है। तीसरे का भी आप फाइंड कर लो, 6C1 तो 6 ही मिलेगा इंटू 4, ये हो गया 24। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं कैलकुलेट, 3 इंटू 4 3 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल यहाँ 2 बार है, ये तो कट जाएगा, 6 3 जा 18, ये हो गया आपका 18। ठीक है ना, तो सबको ऐड कर लो, 840 45 इंटू 12 24 और 18, आपको मिलेगा 1422। ठीक है बच्चों, प्लीज़ मेक ए नोट, अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे भेज सकते हो। करते हैं दूसरा क्वेश्चन अभी करने हैं, जाना नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, इन ए फॉर्मल मीटिंग ऑफ 20 प्लेयर्स है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिटिंग देम इन ए रो इफ A and B should always have 2 players sitting between them। ठीक है ना,
ओके 20 प्लेयर्स हैं, एक काम करें 20 बॉक्स बना लें ऐसे, 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ऐसे बना लिया हम लोगों ने रफली। तो अब होता क्या है कि अगर आप ए को यहाँ रखोगे तो यहाँ बोल रहा है कि ए और बी के बीच में 2 प्लेयर फिक्स हैं, बैठेंगे ही बैठेंगे, तो बी को आपको यहाँ बिठाना पड़ेगा ताकि 2 प्लेयर यहाँ आ जाएं, ठीक। और अगर आप ए को यहाँ बिठाते हो तो 2 गैप छोड़ के बी को यहाँ बिठाना पड़ेगा, ठीक, दूसरी पॉसिबिलिटी। सिमिलरली ए को अगर आप यहाँ लेते हो तो बी को यहाँ लेना पड़ेगा, राइट। तो ऐसे करते करते आपको 17th पोजीशन में आप ए को बिठाओगे तो बिल्कुल 20th पोजीशन में आप बी को बिठाओगे, ठीक है। यानी कि ए को अगर आप पोजीशन ए और बी को चेंज करते जाओ तो 17 पॉसिबिलिटी बनती है। कौन सी पॉसिबिलिटी? ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है कि ए और बी के बीच में 2 लोग बैठेंगे, ठीक है ना, ऐसी 17 पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक, ओके। इसके बाद पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, अगर आप इसको 18 पे बिठाओगे तो बी को फिर जगह ही नहीं है, खत्म हो गया। तो मैक्सिमम आप ये कर सकते हो कि ए को 17 तक ले जाओगे, बी को 20वें सीट पे बिठाओगे, तभी यहाँ पर एक बंदा बैठेगा, यहाँ एक खिलाड़ी बैठेगा, 2 लोग, यानी कि 17 वेज में आप ये काम कर सकते हो। 17 देखो मैंने क्या किया, ए से शुरुआत किया है, आप बी से भी शुरुआत कर सकते हो। नहीं पहले मैं बी को बिठाऊंगा फिर ए को यहाँ बिठाऊंगा तो 2 लोग बैठेंगे, राइट। यानी कि 17 × 2 लिख सकते हो आप। ए बी का अरेंजमेंट ए बी का 17 वेज में पॉसिबल है। सिमिलरली बी ए फिर बी ए 17 पॉसिबिलिटी, 2 हो गए ना आपके लिए। तो 17 + 17 यानी कि 17 × 2, 2 तरीके से काम कर सकते हैं, ए बी या फिर नहीं तो बी ए। बढ़िया। अब 2 लोगों को बिठाना है ए और बी के बीच में, तो आप ध्यान से देखो 18 में से 2 लोगों को तो आपने बिठा दिया ना 17 × 2 वेज में, यानी कि ए और बी को आपने बिठा दिया है 2 तरीके से, यानी कि 17 × 2 तरीके से। अब बचे आपके पास 18 लोग, 18 में से 2 को आप बिठाओगे ए बी के बीच में, अभी भी बच गए हैं 16 लोग, तो बाकी 16 को तो आप 16 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर ही दोगे, है ना, इजी हो गया। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 18 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 16 फैक्टोरियल इंटू 16 फैक्टोरियल, ये तो चले गए, ये 2 भी चला जाएगा, राइट। तो आपके पास क्या बचेगा, 17 × 18 फैक्टोरियल, ठीक है। हाँ, ये जो 2 लोग बैठेंगे इनको भी हम आपस में अरेंज कर सकते हैं 2 तरीके से, 18C2 × 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, वो 2 ऐसे ही बैठ सकते हैं, ऐसे ही बैठ सकते हैं, तो × 2 फैक्टोरियल, ये आप लिख सकते हो इसका आंसर, ठीक है बच्चों। इसको नोट करो, एक डाउट और भी बना लेते हैं। हाँ बच्चों, इसमें हमें करना है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000 विच हैव एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट्स एज 7। एटलीस्ट का केस है, ध्यान रखना, यानी कि 7 एक बार भी अपीयर हो सकता है, 2 बार भी हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है। जहाँ एटलीस्ट का काम हो ना वहाँ पे आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। कैसे, देखते हैं। एटलीस्ट का केस है तो इसका उल्टा काम करो। मान लेते हैं कि 7 नंबर का डिजिट मेरे को लेना ही नहीं है, तो आपको इसकी लैंग्वेज से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं देखने को, कि एक तो ये 3 डिजिट नंबर है हमारे पास, क्या है, 3 डिजिट नंबर है, और 100 और 1000 के बीच देखा जाए कितने डिजिट हो सकते हैं, 900 डिजिट्स होंगे। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे 900। टोटल नंबर कितने बन रहे हैं, 900 नंबर्स बनेंगे, ठीक है। इसी में से हमें पकड़ना है आगे चीज़ों को। अगर हम लोग ऐसा काम कर लें कि ऐसे नंबर्स खोज लेते हैं जिनमें 7 हो ही ना, और 900 में से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा एटलीस्ट वाला, ठीक है। तो मान लेते हैं
ये 3 डिजिट नंबर ही मिलेगा मुझे तो 100 और 1000 के बीच में, और इसमें हम विदाउट 7 वाला काम कर रहे हैं, नो डिजिट 7 अपीयर्स, यानी कि हम लोगों ने 7 को डिस्कार्ड कर दिया। तो 0 से लेकर के 9 तक में 10 डिजिट होते हैं, 7 को हमने हटा दिया तो 9 डिजिट बचा। पहले बॉक्स में तो हम लोग 0 डाल ही नहीं सकते ना, तो इसके लिए 8 पॉसिबिलिटीज़ बनती है, ठीक है। दूसरे के लिए 7 के अलावा 10 डिजिट में से 7 तो मुझे चाहिए नहीं, यहाँ पे 0 आ सकता है। यहाँ के लिए 9 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है ना। यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है मेरे लिए, यहाँ ना लेटर्स को मैं रिपीटेशन के तौर पे भी ले सकता हूँ, कोई यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस दिया ही नहीं गया है। तो इसको भी 9 वेज में फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। पहला 8 क्योंकि 0 और 7 मुझे लेना नहीं है। दूसरे में 0 ले सकते हैं, तो आउट ऑफ 0 to 9 सिर्फ 7 ही तो मुझे हटाना है ना, 9 डिजिट्स तो है मेरे पास। सिमिलरली इसके लिए भी 9 डिजिट्स, तो टोटल कितने हो जाएंगे 8 × 9 × 9, ये हो जाएगा 648। मतलब 648 ऐसे वाले नंबर हैं जिनमें 7 है ही नहीं और वो 3 डिजिट नंबर है। तो टोटल मेरे पास जो है 900 वाला में से मैं माइनस कर दूंगा 648। ये हमारा आंसर आ गया, एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट्स एज 7, यानी कि 252। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कर लो अच्छे से। कोई भी डाउट है तो बिंदास मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। बाय बच्चों, टेक केयर।